अब साथियों क्लास 10 के लिए टेंस की एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हम टेंस पहचान सकते हैं। साथियों टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टाइम के आधार पे। साथियों टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम के आधार पे तीन तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन वर्क के आधार पे, काम के आधार पे चार तरह के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तीन को चार के साथ में गुणा करते हैं तो 12 आते हैं। इस तरह से 12 टेंस बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। उसमें ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली, जनरली, स्टिल, एवरीडे प्रतिदिन, एवरी ईयर प्रति साल, हर साल मतलब हर दिन हर साल, सेल्डम फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज और नेवर। ये जो है वो एडवर्ब है, अंग्रेजी पहचान। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है। काम चल रहा है यानी आज ही चल रहा है, तो इसमें एक ट्रिक से याद रख सकते हो, टुडे, एट दिस टाइम, इसी समय चल रहा है, एट दिस मोमेंट, इसी मोमेंट में चल रहा है, एट प्रेजेंट नाउ, इसी मोमेंट में कंटिन्यू चल रहा है, दिस डेज और नाउ अ डेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस साथियों, ऑलरेडी, नेवर, सिंस, फॉर, जस्ट और येट। ऑलरेडी यानी कि पहले से काम हो चुका है, और परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है साथियों, कि ये काम मैंने परफेक्ट कर दिया, यानी क्या काम कर दिया, पूरा कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ साथियों, मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 AM, यानी सुबह 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, या आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 PM। इस तो ये तो हुआ सिंस। लेकिन अगर 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो साथियों 3 घंटे क्या फिक्स है, तो फिक्स नहीं है, तो लगेगा फॉर, यानी आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स। आगे चलते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में एक शब्द बढ़िया है, और वो है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। ये तो आपको याद रह जाएगा। लास्ट संडे, लास्ट का मतलब ही होता है पुराना, यानी कि भूतकाल। लास्ट ईयर, ये भी याद रह जाएगा। इन द ईयर यानी कि कुछ कोई से भी पीछे वाला साल। अगो यानी पहले, बिफोर यानी पहले, प्रीवियस नाइट यानी पिछली रात, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, अ फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले, लॉन्ग अगो बहुत दिन पहले, इन ओल्डर टाइम यानी पुराने टाइम। तो सिंपल पास्ट को याद रखना आसान है। यस्टरडे बीता हुआ दिन, लास्ट संडे पिछला रविवार, लास्ट ईयर पिछला साल, इन द ईयर पिछले सालों में, अगो पहले, बिफोर पहले, प्रीवियस नाइट पहले पिछली रात, लास्ट नाइट पिछली रात, अ फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, इन ओल्ड टाइम आदि। पास्ट कंटिन्यूस में थोड़ा ध्यान रखें साथियों, एक तो कंटिन्यूसली और एक दोज डेज, और एक बार बार आता रहता है एट दैट टाइम। पास्ट कंटिन्यूस एट दैट टाइम और दैट डे, उस दिन। पास्ट परफेक्ट में आफ्टर, बिफोर, व्हेन। पास्ट परफेक्ट में आफ्टर, बिफोर और व्हेन, पहले, बाद में और कब। पहले, बाद में और कब, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में वापस सिंस फॉर, यानी कि जहां पे भी परफेक्ट कंटिन्यूज आएंगे वहां पे सिंस फॉर ही चलेगा साथियों। फ्यूचर सिंपल में, क्योंकि फ्यूचर कब होता है, आज होता है, आज तो टुडे है। बीता हुआ कल यस्टरडे था, तो आने वाला टुमारो, तो टुमारो नेक्स्ट डे यानी आने वाला दिन, नेक्स्ट टाइम यानी आने वाला समय, इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में, इन 2030, अभी 2024 चल रहा है, 2025 भी होगा, इन 2025, तो ये भी सही है। एनी फ्यूचर टाइम, इसके लिए फ्यूचर सिंपल, तो ये भी सरल है साथियों। फ्यूचर कंटिन्यूस, एट दिस टाइम, टुमारो, इन द नेक्स्ट मंथ, इन द समर, दिस इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट में बाय द एंड ऑफ टाइम, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज वही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पॉइंट फिक्स टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। सिंस फॉर थोड़ा ध्यान से समझा देता हूं साथियों आपको। सिंस में एस आ रहा है, SINC, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम। टाइम कब से शुरू हो रहा है, वह 2010 से केलवा में रह रहा है, यानी कि ही हैज बीन लिविंग इन केलवा सिंस 2010। लेकिन वह 10 सालों से रह रहा, तो ही हैज बीन लिविंग इन केलवा फॉर 10 ईयर्स।
ऐसा क्यों किया साथियों? क्योंकि 10 साल क्या पता थोड़ी है कि फिक्स 10 साल से ही रह रहा है, क्या पता 8 साल से रह रहा हो। इसका मतलब फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा लंबा समय के लिए फॉर का यूज होता है। सिंस का प्रयोग साथियों संडे, मंडे, ट्यूसडे इसके लिए भी होता है। इसके अलावा सिंस का प्रयोग डेट के लिए भी होता है, इसके अलावा ईयर के लिए भी होता है। इन सब बातों के लिए जो है वो सिंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है।